आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोललता। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा हट के टर्म है। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं याद है। पहला पढ़े थे परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, दूसरा पढ़े परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी, और तीसरा पढ़े परसेंटेज भी बाय भी, और चौथा पढ़े हम लोग मोलरता। खूब ज्यादा सवाल भी किए थे ना जी। इसके बाद हम लोग पढ़े नॉर्मलता, उस पर नॉमेरिकल भी किए। सब फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला एक साथ एकत्रित करके रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मोललता। ठीक है, देखिए मोललता और मोलरता में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। मोलरता जो आप पढ़े थे वहां क्या पढ़े थे, विलय का मोल ऊपर में था, वहां था लीटर में बिलियन का आयतन। आज देखिए क्या है, केजी में विलायक का द्रव्यमान। अंतर है ना। एक बात बताओ तो, जब केजी में विलायक का द्रव्यमान नीचे आ गया तो इसका मतलब प्रति 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में ना, इसका अगर हम लोग परिभाषा देना चाहें क्या बोलेंगे, बटे वाला टर्म कब आता है, जब एक में निकालते हैं, ये ना। जैसे हम कहें 5 केजी जल में 2 मोल जो है चीनी है, 2 मोल क्या है, चीनी है। इसका मोललता पूछता कितना होता, तो 5 में 2 है, क्योंकि 5 केजी में कितना, 2 मोल, ये ना, इसलिए 1 केजी में कितना हो जाएगा, 2/5। ये मोल ऊपर, नीचे में क्या, केजी, है ना। तो देखो तो 1 केजी में निकालते हैं तब बटे वाला टर्म आता है। ये देखिए फॉर्मूला जो है बटे के रूप में है, इसका मतलब 1 केजी में होगा। पानी क्या है बाबू, विलायक, ये तो पता है। तो लिखे हैं क्या, प्रति 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में, जो नीचे आएगा प्रति लगा देना है। ठीक है, तो प्रति 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में जितना क्या उपस्थित हो, जितना विलय का मोल उपस्थित हो, वह मोललता कहलाता है। ठीक है, अब बताओ, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। मोललता को इंडिकेट करते थे किससे, कैपिटल एम से, और मोललता को किससे, तो स्मॉल एम से। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा आप ही बता दो। ऊपर में मोल है, विलय का मोल, मोल तो खुद मात्रक है, और यहाँ विलय का द्रव्यमान किस में चाहिए, केजी में, तो मोल प्रति क्या, केजी। तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी। ठीक है, आगे एक टर्म लिखे हुए हैं, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। बात को समझिएगा, आपको बताए थे क्या, जहां जहां आयतन आएगा, वॉल्यूम आएगा, वह ताप से इफेक्टेड होता है, ताप पर डिपेंड करता है। यहां देखो तो क्या आयतन है, दोनों में से कहीं भी आयतन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आया। अच्छा एक बात और बताओ, तो यहां से फॉर्मूला क्या लिखे बताओ तो, ये जो एग्जांपल दिए, 2 मोल ऊपर, 2 मोल क्या था, चीनी था ना। चीनी क्या है, घुल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं विलय, या घुल इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ केजी में विलायक, विलायक क्या था, जल, तो नीचे में लिखेंगे केजी में विलायक का द्रव्यमान। वही फॉर्मूला लिखे हैं, विलय का मोल बटे क्या, केजी में विलायक का द्रव्यमान। क्लियर हो गया यहां तक। थोड़ा जल्दी कमेंट कर दो बाबू, जल्दी कमेंट कर दो बाबू, जल्दी से। इसके बाद आगे बात करते हैं यस या नो में। बहुत सुंदर, इसको हटा दें। देखिए आगे बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते आए, बहुत सुंदर, सबका जवाब। जैसे हम पढ़ते आए मोलरता में, ठीक है, एक्स मोलरता का अर्थ या एक्स नॉर्मलता का अर्थ, उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं क्या, एक्स मोललता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्स मोलालिटी। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, एक्स कब आएगा, जब ये फॉर्मूला में बट्टे वाला होना चाहिए। बताइए ना, एक्स बटा नहीं कुछ तो एक, अरे 2 मोललता कब आएगा, जब 2 बटा नहीं कुछ तो 1, ये ना। और 1 हमेशा लाना है, क्योंकि परिभाषा में ही है कि
प्रति 1 केजी है ना, तो आपको 1 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए ऊपर वाले का ऊपर से तुलना करते हैं और नीचे वाले का नीचे से तुलना करते हैं, तो बताओ विलय का मोल कितना हो गया x, वही लिखे हुए हैं विलय का मोल x, और नीचे में क्या है विलायक का द्रव्यमान 1 है। 1 क्या केजी में ना, तो 1 केजी, और 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम आता है ना, समझ में आया। अगर आपसे पूछते बताओ 3 मोललता 3 मोलालिटी है, इसका मतलब आप बताते क्या विलय जो होगा विलय का मोल कितना होगा 3 मोल होगा, विलय कितना मोल होगा 3 मोल होगा। और विलायक विलायक मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें विलय घुलता है ना, वो कितना केजी होगा तो 1 केजी। अगर हम यही 5 मोललता बोलते हैं 5 मोललता, तो यहाँ आप क्या लिखते हैं 5 मोल क्या हो जाएगा विलय हो जाएगा, और विलायक कितना केजी हो जाएगा 1 केजी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, थोड़ा कमेंट करते रहो बाबू, ये मीनिंग समझ में आया आप लोगों को। आगे बात करें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा 1 केजी ही लेंगे, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए एग्जाम में आपको जो लिखना होता है यहां तक मोललता को पूरा परिभाषा देना है, फॉर्मूला लगाना है, ये सब हम न्यूमेरिकल के लिए बताते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा हार्ड। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं लिखना है, वो आएगा मोललता क्या है, तो आपको बस इतना सा लिखना है फॉर्मूला तक। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। ले लिए, हटा दें इसको रे बाबू, चलिए। अब हम लोग सीखते हैं मोललता की गणना करने के लिए कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे सीखिएगा अच्छे से। ठीक है, देखो तो हेडिंग देना है मोललता की गणना, क्या क्या रहेगा क्या क्या दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे वही समझ रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी एकदम अच्छे से सीखिएगा बाबू। ठीक है, आज छोटा टॉपिक है, घबराना नहीं है। चलिए देखिए, केस फर्स्ट उठाते हैं। केस फर्स्ट, यदि विलय की मात्रा मान लो x ग्राम, ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान y ग्राम हो, तो क्या करना है मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मोललता ज्ञात करना है। एक बार बताओ क्या क्या दे रखा है, विलय की मात्रा दे रखा है और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, या मात्रा लिख लो, यहां भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा, आपको निकालना है मोललता। मोललता बराबर क्या होता है बाबू, विलय का मोल ना, आपको मात्रा से क्या निकाल लेना है मोल, तो क्या लिखेंगे विलय का मोल बराबर क्या होता है बाबू, दिया गया भार बटा सूत्र भार, याद आया, तो लिख दें क्या x बटा
सूत्र भार ये निकल गया क्या, मोल। सूत्र भार जैसा विलय रहेगा उसके अनुसार से सूत्र भार रखेंगे, अनुभार ये तो पढ़ ही लिए आप लोग। चलिए अगला क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान जो होगा कितना ग्राम दिया हुआ है, वाई ग्राम, वाई ग्राम, और ग्राम को केजी में बदलना है। क्या करते हैं हम लोग, 1000 से भाग देते हैं, वाई बटे क्या हो जाएगा बाबू, 1000 क्या किलोग्राम। अब देखो मोल मिल गया विलय का, जो विलय की मात्रा दिया था उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया हम लोग, मोल में, और विलायक का जो द्रव्यमान दिया हुआ था ग्राम में, उसको किसमें कन्वर्ट कर लिए, किलोग्राम में। अब दोनों को भाग दे दो, क्योंकि क्या पढ़े हैं, मोललता जो होता है क्या होता है बाबू, विलय का मोल बटे क्या केजी में, विलायक का द्रव्यमान। समझ में आया, तो क्या लिखेंगे बताए हम, y बटा सॉरी कितना आया था, x बटा सूत्र भार ना, x बटा सूत्र भार, ये मोल आ गया। नीचे में क्या हो जाएगा बाबू बताओ तो, y बटा 1000 आएगा, ये केजी में, ऊपर में क्या मोल, ये मोललता, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ तो, m बराबर 1000 x, ये वाला सूत्रभार तो जैसे तैसे सूत्रभार इंटू y, ये मात्रक भी लिख सकते हैं मोल पर केजी। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हुआ, देखो मोलरता में क्या दिए थे, आयतन दिए थे ना, बिलियन का आयतन VmL, यहाँ आया था V, और यहाँ विलायक का द्रव्यमान दिया है कितना, y ग्राम, तो यहाँ कितना आया y। समझ में आया बाबू, जल्दी से बताओ तो, कमेंट कर दो, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत सुंदर, एक सवाल दे बाबू इस पर एक सवाल समझने के लिए थोड़ा सा ही, तब दूसरा केस करवाएंगे। एक सवाल देते हैं, हटा दो इसको, तब दूसरा केस करवाएंगे। ज्यादा सवाल नहीं करवाएंगे, एक ही सवाल करवाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे देखो तो, क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? देखो तो जल क्या है बाबू, विलायक, विलायक की मात्रा कितना लिए थे, y ग्राम ना, क्या लिखे थे, y ग्राम, लेकिन ये बाबू किसमें है, केजी में, केजी को किसमें बदल लेंगे, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम। और बताओ ग्लूकोज क्या है, विलय है, x क्या था, विलय की मात्रा, x क्या था, विलय की मात्रा, तो x के बदले कितना रख देंगे, 18 ग्राम। बस वही फॉर्मूला रखो, क्योंकि m बराबर 1000 x बटे क्या रे बाबू, सूत्रभार इंटू क्या y। लेकिन ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब विलय की मात्रा ग्राम में हो और विलायक की भी मात्रा किस में हो, ग्राम में हो। इसको ग्राम में नहीं दिया हुआ, ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ तो, m बराबर
1000 गुना ग्लूकोज का मात्रा कितना है 18 ग्राम, और सूत्रभार कितना होता है ग्लूकोज का याद है C6H12 और O6, ये होता है 6 गुना 12 ग्राम प्लस 12 गुना 1 ग्राम प्लस 6 गुना 16 ग्राम, ये निकालने आता होगा। टोटल होता है कितना 180 ग्राम। ठीक है, तो देखो तो यहां रखा है सूत्रभार 180 ग्राम, और 1 केजी जल है, जल बाबू विलायक, इसको किसमें बदल लेंगे ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। आप मात्रक समेत लिखते चलेंगे। ठीक है, मोल प्रति केजी हो जाए। ठीक है, अब तुम ही बताओ, ये दोनों कैंसिल, 10 इंटू 18 180, यानी मोललता बराबर 1/10, मतलब कितना 0.1 मोल प्रति केजी। आया समझ में आप लोगों को ये सवाल? नहीं तो इसका दूसरा तरीका यही करते, इसको मोल में बदलते, और ये केजी में तो था ही। ठीक है, आप वैसे भी बना लेते, दिया गया भार बटे क्या सूत्रभार ना, मोल निकल जाता, और केजी में विलायक का द्रव्यमान उससे भी बना लेते, नहीं तो ये बना हुआ फॉर्मूला से भी। लेकिन बहुत भी आई है फॉर्मूला बाबू, आगे जब पढ़िएगा ठीक है इसका बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ये समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? अगला सवाल दें इसी तरह का। देखते हैं, तो आप लोग बताइएगा। हटा दे इसको। अगला सवाल लिखते हैं, देखिए तो 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 2 मोल घुले घुले NaOH का मोललता ज्ञात करें। थोड़ा देखिए, ये आपको फंसाने के लिए सवाल दे दिया है। ठीक है, ये मोल पहले से दे दिया है, मोल पहले से दे दिया है, तो आपको मोल देवे क्या है, इसको सिर्फ किसमें बदल लीजिएगा किलोग्राम में, और दोनों को क्या करेंगे भाग दे देंगे। कैसे लिखेंगे बता तो, क्योंकि मोललता बराबर क्या होता है विलय का मोल ना जी, बटे क्या केजी में विलायक का द्रव्यमान। इस केस से बनेगा क्या, बनेगा, लेकिन आपको मोल को बदलना पड़ेगा ग्राम में। ठीक है, यहां तो डायरेक्ट दे रखा है, क्या लिखेंगे बताओ, 2 मोल ऊपर, नीचे में 500 ग्राम, 500 ग्राम को क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, ये केजी में बदल जाएगा। कितना हो जाएगा 2 बार में, ये 2 ऊपर कितना हो जाएगा 4 मोल पर केजी। आ गया समझ में बाबू? जल्दी से बताओ तो ये आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो छोटू। बहुत सुंदर। समझ में आ गया बाबू? चलते हैं आगे दूसरा केस पर। ठीक है, दूसरा वाला केस अच्छे से समझिएगा।
चलिए देखिए, केस 2, यदि विलय की मात्रा x% W हो तो, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए ये जो केस है बहुत सुंदर है, ठीक है। जब आप आगे पढ़िएगा तो यहां जाके फंस जाइएगा, पक्का है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको क्या बताए थे, विलय की मात्रा अगर x% W है तो ऊपर वाला विलय होता है, नीचे वाला क्या होता है, बिलियन। नीचे वाला मतलब क्या था, परसेंटेज में तो 100। क्या लिखेंगे बताओ तो, इसके अर्थ से क्या लिखेंगे, x% W का अर्थ आप लोग को पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, विलय की मात्रा कितना आ गया बाबू बताओ तो, x ग्राम, याद आया। और इसको मोल में बदल सकते हैं, दिया गया भार बटा शुद्ध भार, लिख लो, विलय का मोल बराबर x बटे क्या, शुद्ध भार। समझ में आया ये बात, जब मात्रा मिल गया तो मोल भी निकल गया। अगला बात क्या होगा, बिलियन की मात्रा रे बाबू, बिलियन की मात्रा जो है कितना हो जाएगा बताओ, परसेंटेज का मतलब 100 ना, 100 ग्राम। लेकिन एक बार बताओ, मोललता निकालना है। मोललता में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान नीचे में होता है, बिलियन का द्रव्यमान नहीं होता है। तो बताओ, बिलियन के द्रव्यमान में विलायक के द्रव्यमान को घटा लेंगे, बिलियन के द्रव्यमान में विलय के द्रव्यमान को घटा लेंगे तो विलायक निकल जाएगा। कैसे, आपको पता होगा, विलय जोड़ विलायक बराबर है बाबू बिलियन, याद है। विलय जो कितना है, x ग्राम है, विलायक निकालना है, जैसे तैसे रहने दो। और बिलियन कितना है, 100 ग्राम, तो विलायक ना निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ तो, विलायक बराबर 100 माइनस x ग्राम। पहले भी बताए थे, विलायक का मतलब विलायक की मात्रा वहां आएगा, तो लिखेंगे इसलिए विलायक की मात्रा बराबर क्या लिखेंगे, 100 में घटा लेंगे x को, दोनों किस में आएगा बाबू, ग्राम में। और इसको आप किलोग्राम में भी बदल सकते हैं, क्या 1000 से भाग दे दें, या लिखेंगे 100 माइनस x बटे क्या 1000, ठीक है। ये किस में आ जाएगा बाबू, किलोग्राम में। समझ में आया। अब बताओ आपको क्या निकालना है, मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलय का मोल बटे क्या, लीटर में विलय का सॉरी केजी में विलय का द्रव्यमान, ये ना लिखेंगे। चूंकि मोललता बराबर विलय का मोल बटे क्या, केजी में विलायक का द्रव्यमान, है ना। बताओ मोल कितना निकाले आप, x बटा शुद्ध भार रख दिया जाए, x बटा शुद्ध भार, ये क्या आ जाएगा मोल। नीचे में बताओ 100 माइनस x, 100 माइनस x बटे क्या 1000, ये किस में बदल जाएगा, केजी में ना, ये केजी में, ये मोललता। अब क्या हो जाएगा, 1000 कहां ऊपर, लिखेंगे 1000x बटे क्या शुद्ध भार इंटू 100 माइनस क्या x। समझ में आया आप लोगों को। जहां हम लोग y रखते थे, विलायक की मात्रा रखते थे पिछला वाला केस में, यहाँ y के बदले क्या है 100 माइनस x ना जी, विलायक की मात्रा 100 माइनस x है। ये मात्रक समेत लिखिएगा, मोल प्रति क्या केजी। आया समझ में। छोटू जल्दी से बता दो, जो बच्चे पहला क्लास किए हैं उसको तो अच्छे समझ में आता होगा।
समझ में आ गया? चलिए इस पर एक सवाल करवाते हैं, आप लोग बताइएगा इसका जवाब, ठीक है? हटा दें, इस पर एक एग्जांपल करवाते हैं। देखिए तो यदि किसी जलीय विलयन में 4.9% W/W H2SO4 उपस्थित हो तो इसकी मोलरता ज्ञात करें, ठीक है? सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? बताओ ये परसेंटेज W/W के रूप में है तो क्या लिखेंगे बताओ तो? M बराबर 1000 x बटे क्या सूत्रभार इंटू कितना 100 माइनस x, ये ना, ये मोल प्रति क्या केजी। बताओ x क्या है? x क्या है? इसकी मात्रा। x क्या है? इसकी मात्रा। मतलब ये परसेंटेज जो हम लोग ये दिए हुए 4.9 वही था क्या x, तो x का वैल्यू पुट कर दो 1000 गुना 4.9 और सूत्रभार किसका चाहिए बाबू? H2SO4 का, ये होता है 98 ग्राम। पिछले क्लास में भी बताए थे इसके बारे में। 98 ग्राम इंटू 100 माइनस कितना? अब बताओ x क्या है? ये वाला ऊपर वाला ना, 4.9 माइनस कीजिए, ठीक है, और दोनों को डिवाइड कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया ये? जल्दी से बताइए तो आप लोग। समझ में आ गया छोटू? चले अगला केस हटाते हैं, केस थर्ड करते हैं। एकदम इत्मीनान से सीखिएगा, केस थर्ड हो सकता है टफ हो, ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए तो सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, ठीक है? चले देखिए तो केस थर्ड, देखिए ये केस थर्ड बहुत सुंदर है, ठीक है, एकदम इत्मीनान से सीखिएगा। कहता है क्या, यदि किसी विलयन की मोलरता कैपिटल M, एकदम ध्यान से देखना, कैपिटल M मोल प्रति लीटर एवं विलयन का घनत्व D ग्राम प्रति ml हो तो मोलरता ज्ञात करना है। ध्यान से सीखिएगा, थोड़ा टफ है, यानी मोलरता दिया रहेगा, आपको पूछेगा मोलरता बताओ, यानी मोलरता और मोलरता में संबंध, सीधा सीधा क्वेश्चन बोलो, मोलरता और मोलरता में संबंध, ठीक है?
एक मिनट रुको बाबू, थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए देखते हैं। देखो तो आपको पता है कि मोलरता और आपको निकालना क्या है, मोलरता। ठीक है, लास्ट टॉपिक एकदम ध्यान से सुना। मोलरता है, सॉरी मोलरता है ना, मोलरता क्या है बाबू, एम है। एम मोलरता का अर्थ आपको याद है, बताओ तो। मोलरता का फॉर्मूला क्या था, समझना अच्छे से तब लिखेंगे। विलय का मोल बटे क्या था बताओ तो फॉर्मूला, लीटर में बिलियन का क्या था, आयतन। आपके कॉपी में वहां एक्स लिखवाए थे, एक्स मोलरता का अर्थ। तो एक्स मोलरता जब लिखेंगे तो इसका मतलब एक्स ऊपर नीचे में कितना, एक। जब एम लिखे तो एम बटे कितना लिखना पड़ेगा, एक। यानी विलय का मोल कितना हो गया बाबू, जल्दी बताओ, एम। और बिलियन का आयतन कितना मिल गया, एक, क्या, लीटर ना। यानी जब मोलरता दिया हुआ एम, मोल पर लीटर, इसका अर्थ क्या हुआ, विलय का मोल जो है एम होगा और लीटर में बिलियन का आयतन कितना होगा, एक। ठीक है, इसको हम जल्दीबाजी में लिख लेते हैं, ठीक है, तब मजा आ जाएगा। जो चीज समझ रहे हैं आप इसको लिखते हैं, लिखिए, ठीक है। लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, फार्मूला आ गया यहां से, ठीक है। एम मोलरता का अर्थ क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा, विलय का मोल कितना रे बाबू, एम, ये ना, विलय का मोल एम, और बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, एक लीटर। और एक लीटर कितना ग्राम के बराबर, सॉरी कितना एमएल के बराबर, 1000 एमएल के बराबर होता है। समझ रहे हैं। एक बात बताओ, थोड़ा सा और बात बताना। मोलरता अभी आपने पढ़ा, ये क्या था, विलय का क्या चाहिए बाबू, मोल, और केजी में क्या, विलायक में चाहिए। बताओ, आपको विलय का मोल निकल गया है, कैपिटल एम, ये तो समझ में आ रहा होगा। विलय का मोल मिल गया है, आपको चाहिए विलायक का क्या, द्रव्यमान, वो भी किस में, केजी में। बताओ, बिलियन दिया हुआ है, बिलियन का आयतन दिया हुआ है, बिलियन के आयतन से अगर आप बिलियन का द्रव्यमान निकाल लो, ध्यान से सुनिएगा, बिलियन का आयतन दिया हुआ है, बिलियन के आयतन से अगर तुम द्रव्यमान निकाल लो, कैसे निकालोगे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये ना। अब जब बिलियन का द्रव्यमान निकल जाएगा, बिलियन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान घटा लोगे तो क्या निकल जाएगा, विलय का द्रव्यमान निकल जाएगा। क्या समझ में आया कुछ बात, थोड़ा निकालते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हटाते हैं। चूंकि क्या है बाबू, बिलियन का घनत्व क्या दे रखा है, डी ग्राम प्रति एमएल दिया है, तो घनत्व बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूला, बिलियन का द्रव्यमान बटे क्या है बाबू, बिलियन का आयतन। यह ना, ये कितना आ जाएगा, डी ग्राम प्रति एमएल। समझ में आया इतना सा। अब बताओ, बिलियन का द्रव्यमान तो नहीं पता, बिलियन का आयतन तो पता है, कितना है, 1000 एमएल। देखो तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान जैसे कैसे रहने दीजिए, बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन कितना, 1000 एमएल बराबर डी ग्राम प्रति क्या है बाबू, एमएल। एमएल एमएल कैंसिल हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा,
बिलियन का द्रव्यमान कितना, 1000, ये वाला डी उधर, 1000 उधर, डी इधर, ये 1000 ग्राम। बताओ ये किसका मात्रा निकला, बिलियन का। अब बिलियन के द्रव्यमान में अगर हम विलय का द्रव्यमान निकाल लें, ठीक है, घटा लें, तो विलायक निकल जाएगा। समझ में आता रहा है ये बात। लेकिन एक बात बताओ, विलय का द्रव्यमान दिया कहां है, दिया है नहीं दिया है, कैसे निकालिएगा। आपको याद होगा मोल बराबर, याद है मोल बराबर क्या होता है बाबू, दिया गया भार बटे क्या, सूत्र भार, ये तो याद है। अब बताओ मोल कितना मिला, मोल मिला m। अगर हम इसके बदले m रख दें, ठीक है, और आपको भार निकालना पड़े, कोना कोनी गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसी जगह लिख दें, विलय की मात्रा कितना हो जाएगा, m गुना सूत्र भार। ये क्या किस में निकल जाएगा, ग्राम में। समझ में आया, जल्दी से ये पॉइंट कमेंट कीजिए, ये समझ में आया। समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया। चलिए देखो ना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मोल हम लोग पढ़े हुए थे, मोल बराबर दिया गया भार बटे क्या, सूत्र भार। मोल तो निकला हुआ है कितना, m, कैपिटल M। मोल के बदले रख दिए कैपिटल M, और कोना कोनी गुना कर लिए, क्या निकल गया, दिया गया भार, यानी विलायक की मात्रा। क्लियर है। अब बोलो तो आपको चाहिए क्या, विलायक का द्रव्यमान, है ना। लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे बोलो तो, बिलियन के द्रव्यमान में विलायक का द्रव्यमान क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या क्या होगा बताओ तो, बिलियन का द्रव्यमान कितना, 1000 डी ग्राम माइनस, उधर नहीं दिखेगा आपको बाबू, हम इधर लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, m इंटू क्या, सूत्र भार। ये भी किस में आ जाएगा, ग्राम में। अगर आपको केजी में चाहिए तो इसको किससे भाग दे देंगे, 1000 से भाग। तो हम इसको या क्या लिखेंगे, 1000 डी माइनस m इंटू सूत्र भार बटे क्या कर दें, 1000। ये किस में बदल जाएगा रे बाबू, केजी में, ये ना। अब थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखो, आपको विलायक का मोल मिल गया और विलायक का द्रव्यमान मिल गया केजी में। अब दोनों को भाग दे देंगे तो कम हो जाएगा। समझ में आया बात को। फिर से एक बार जल्दीबाजी में रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, यदि किसी बिलियन की मोलरता क्या दिया है, कैपिटल M, मोल पर लीटर, इसका मतलब m मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में m मोल। समझ में आ रहा है बात को। एवं बिलियन का घनत्व डी ग्राम पर ml है, तो हम क्या लिखे, m मोलरता का अर्थ क्या है, m मोल, m मोल कितना लीटर में, 1 लीटर में, यानी बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 1 लीटर। सही है। अब बताओ विलायक का मोल कितना, m। अच्छा, मोल बराबर क्या जान रहे थे, दिया गया भार बटा सूत्र भार, ये जान रहे थे। दिया गया भार निकालना है तो मोल मिला और कोना कोनी गुना कर दिया सूत्र भार से, तो विलय की मात्रा निकल गया, m गुना क्या, सूत्र भार, ग्राम। अब चूंकि बिलियन का घनत्व बराबर दिया हुआ था क्या, डी ग्राम पर ml, तो क्या लिखेगा बताओ, डी ग्राम पर ml लिखे, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। तो आयतन तो यहां से मिल गया था 1000 ml, 1000 ml रखे, कोना कोनी गुना किए, तो यहाँ क्या आ गया, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान कितना मिला, 1000 डी ग्राम। अब बिलियन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान घटा लेंगे, क्या निकल जाएगा, विलय का द्रव्यमान। उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक लाइन और लिखने वाले हैं, हो गया। चलिए देखिए, एक लाइन और है, किसका किसका कम है बताओ तो। ये इस लाइन का जो टिक लगाया गया, विलय का मोल और विलय का द्रव्यमान, दोनों को
भाग दे देते हैं, निकल जाएगा, मोललता निकल जाएगा। तो इसको हटाते हैं, देखिए थोड़ा सा तो एक लाइन, क्या लिखेंगे बताओ तो, मोललता बराबर इसी में विलायक का मोल बटे क्या केजी में विलायक का द्रव्यमान, ये लिखते। बताओ मोल कितना मिला था, कैपिटल एम यही, और विलायक का द्रव्यमान कितना निकला है 1000 डी माइनस क्या एम इंटू क्या सूत्रभार बटे क्या 1000, ये ना, ये है केजी में और ये है मोल में। ये स्मॉल एम क्या होता है बाबू, मोललता ना। अब इसको ऊपर भेज दो, काम हो जाएगा। तो क्या होगा, हटा दे इधर, चलिए देखिए एक लाइन और, 1000 ऊपर भेजिए, क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल एम बराबर 1000 कैपिटल एम क्या है, मोललता है, याद आ रहा है ना। क्या लिखेंगे 1000 डी माइनस एम गुने सूत्र भार। समझ में आया बाबू आप लोगों को, मोल प्रति लीटर। इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझिएगा। यदि हम आपको मोलरता दें और घनत्व दें, मोलरता दें और क्या दें, घनत्व दें, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोललता। क्या निकाल सकते हैं, मोललता। समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से थोड़ा कमेंट कीजिए तो बाबू, जल्दी से कमेंट कीजिए छोटू। जल्दी से कमेंट कीजिए छोटू आप सब। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में नहीं, आप फिर से आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बात आपके 12th लेवल में नहीं आएगा, लेकिन हाई लेवल में जरूर ऐसा सब क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ देता है। यहाँ लिख देगा अनुभार, क्या लिख देगा, अनुभार, ठीक है। अनुभार लिखे, सूत्रभार लिखे, बात कुछ सेम है। एम कैसा है, कैपिटल एम कैसा आया, अरे भाई अपना कॉपी देखो, एम मोललता दिए हुए हैं। अगर एम मोललता दिए हुए हैं, मोललता बराबर क्या होता है, मोल बटे क्या लीटर ना। एम कब आएगा, जब एम बटे क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो एम क्या हो गया, विलय का मोल। समझ में आया। आपके कॉपी में एक्स लिखा है, यहाँ कैपिटल एम मान लिया। एक्स और एम में क्या अंतर है, हम माने कुछ भी, उससे क्या मतलब। दो मोलरता का मतलब समझते हैं, दो मोलरता लिखते 2 बटे क्या 1 लिखना पड़ता ना। उसी तरह एम मोलरता लिखे हैं तो एम बटा 1, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। सबको गुड नाइट, सबको बाय।